Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. In today's video, we are going to have a detailed discussion on the new NATA 2024 examination pattern. I hope all of you are already aware कि NATA का जो examination pattern है that has been completely changed if you compare the past years and this particular year, that is 2024, the exam that is going to be held between April to July. The pattern has been completely changed, so we'll understand क्या changes हैं, कैसे उसके लिए prepare करना है, and what are the things you need to be ready for अभी से ही so that you can score good in the NATA exam and get into a good college. But before we move forward, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज ट्रस्ट मी इफ यू आर अ नाटा एस्पिरेंट, आप नाटा एग्जाम देने वाले हो, द वीडियोस दैट आर गोइंग टू कम यू डू नॉट वांट टू मिस दैट एट एनी कॉस्ट. सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो दैट इज गोइंग टू कम ऑन नाटा फ्रॉम नाउ ऑन. Okay, so firstly, if you'll read the NATA brochure now, I'll tell you one thing. क्या हो रहा है कुछ टाइम से? I have been in touch with some college students also, with some college teachers as well. So in every architecture college, like in 90% of the architecture colleges, the number of admissions that are happening are decreasing year by year. So basically architecture करने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं every year. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप कॉलेजेस, डेफिनेटली जहाँ पे कंपटीशन रहता है वहाँ तो सीट्स फिल होती है, बट बाकी जो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहता है उनकी सीट्स जो है फुल फिल तो नहीं होनी है. इनफैक्ट जो नंबर ऑफ एडमिशंस है हर साल कम होते जा रहे हैं. That is why to promote the number of admissions, ये clearly mention भी करा गया with the objective of getting more admissions. Not exactly ऐसे नहीं mention करा गया, but objective के साथ की जो interested students हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब architecture course को लें. So that is why they have now said that अप्रैल से लेकर अप्रैल 6 से स्टार्ट होगा, 6th of April, जुलाई तक आपका हर वीकेंड नाटक का एग्जाम होगा. दिस इज जस्ट टू एनकरेज दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स गिव द एग्जाम एंड यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स. सो आप 3 बार नाटक का एग्जाम दे सकते हो. एंड लास्ट ईयर तक क्या होता था, एवरेज वाला सिस्टम था. आप 2-2 तो एक कंसिडर होता था, 3-2 तो एवरेज लिया जाता था. नाउ दिस टाइम आउट ऑफ द 3 जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल स्कोर. एक और जो बहुत बड़ा चेंज है, जो एलिजिबिलिटी है नाटा एग्जाम देने की, आर्किटेक्चर करने की, पहले था कि पीसीएम में आपको 50% एवरेज चाहिए होता है, प्लस आपको अपने बोर्ड्स का ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो भी 50 चाहिए होता है. बट अब आपका पीसीएम वाला रूल हटा दिया गया है, बस जो टोटल एग्रीगेट है आपका बोर्ड्स का वो 50 प्लस होना चाहिए. एंड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए. सेम फॉर डिप्लोमा. डिप्लोमा में आपको एग्रीगेट 50 चाहिए और आपका मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए किसी ना किसी सेमेस्टर में. इवन आप अगर ब्रोशर को ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये भी पिटीशन फाइल करा गया, उसमें भी कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है कि वो जो 50% वाला है ना ये भी शायद हट जाएगा. जो लोग जिन्होंने नाटा, जो लोग बोर्ड्स में पास हैं बस वो भी फिर आर्किटेक्चर कर पाएंगे. अभी तक ये श्योरिटी नहीं हुई है, उन्होंने इसलिए ब्रैकेट में मेंशन करा है, इस पर अपडेट अभी नहीं आया है. तो अभी आप ये मान के चलो यू नीड 50% एवरेज एग्रीगेट इन योर बोर्ड्स. जो आपके 5 टॉप सब्जेक्ट्स रहते हैं इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके 50% प्लस होने चाहिए. Now before talking about the examination pattern of this year, हमें जो पुराने साल, काफी साल से जो नाटक का एग्जाम आ रहा है उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ में उसके बारे में बात कर लेते हैं. देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. सो अगर हम बात करें फ्रॉम 2020 से टू 2020 में हमारा कोरोना आया था. तो 2020 में एक्चुअली जो उन्होंने ब्रोशर आउट करा था जब, तो उसमें आउट ऑफ 200 125 मार्क्स का ड्राइंग आना था और 75 मार्क्स का एप्टीट्यूड आना था. ठीक है. और उससे पहले 2019 तक आपका 80 मार्क्स का ड्राइंग आता था और 120 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता था. बट 2020 में ड्यू टू द कोरोना कंडीशंस एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई एग्जाम दे नहीं सकता, तो सब लोगों ने अपने घर से ही एग्जाम दिया था. दैट इज वाई ड्राइंग वॉज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जाम. पूरा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया था. सिंस देन 21 में, 22 में और 23 में तीनों साल आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आया. ड्राइंग वाज कंप्लीटली रिमूव्ड. एक सेम पैटर्न चला है तीनों साल. 125 क्वेश्चंस आते थे, 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहता था, 3 आवर्स का टाइम होता था. बट अब 2024 में यू कैन से द ओल्ड पैटर्न जो 2019, 2018 में कहीं ना कहीं फॉलो होता था, दैट इज 120 मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड एंड 80 मार्क्स ऑफ ड्राइंग, दैट इज बैक. बट गाइज एग्जैक्टली सेम अभी भी नहीं है. जो 2019, 18, 17 में पेपर आता था और अब जो 2024 में आने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस है. इस साल जो नाटक एग्जामिनेशन जो पेपर आने वाला है वो किसी साल नहीं आया. द पैटर्न इज कंप्लीटली चेंज दिस टाइम. दैट इज वाई इसको समझना डिटेल में अच्छे से बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एक वीडियो हम डालने का सोच रहे हैं द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ नाटा 2024 टू एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली कितने कितने मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली क्या क्या आने वाला है.
तो वो अगर वीडियो आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में टाइप कर दो, तो विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो नेक्स्ट. Even, we are conducting free demo sessions for all the NATA aspirants, JEB ARC aspirants to explain you, to give you a very good idea कि हाँ अब नाटा में क्या आने वाला है, JEE में क्या आने वाला है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है कम टाइम में, एंड इवन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक मैथ्स, ड्राइंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग आपको फ्री में सीखने को पढ़ने के लिए मिलने वाला है. सो डेफिनेटली यू शुड अटेंड दीज डेमो सेशंस. दिस विल बूस्ट अप योर जर्नी एंड गिव यू एक्चुअली हेड स्टार्ट. जो आप अपना जो एक स्टार्ट चाहिए होता है, हाँ चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करना है सही डायरेक्शन में, वो आपको इससे जरूर मिल जाएगा. इन ऑर्डर टू अटेंड दीज डेमो क्लासेस आपको बस हमें व्हाट्सएप पे 8829088615 डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, मैसेज करना है, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू. कमिंग बैक टू आवर एग्जामिनेशन पैटर्न. अभी जो इस साल वाला पेपर है ना, उसमें आपका क्लियरली मेंशन्ड है. पहले ना 80 में से 80 जो मार्क्स का ड्राइंग आता था उसमें 2 क्वेश्चन आते थे, बट इस टाइम 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी. ठीक है, पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए इज ड्राइंग विच हैज 3 क्वेश्चंस, एंड पार्ट बी इज एप्टीट्यूड विच हैज अगेन 2 पार्ट्स, B1 एंड B2. अब हम ड्राइंग की बात करें, सो क्लियरली मेंशन्ड है 25 मार्क्स का एक 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको डिफरेंट शेप्स के थ्रू एक ब्यूटीफुल एस्थेटिकली प्लीजिंग कॉम्पोजिशन बनाना होता है, अच्छे कलर्स, अच्छी पर्टिकुलर कलर स्कीम चूज करके. सेकेंड आपका 25 मार्क्स का एक पर्सपेक्टिव स्केच आएगा, जिसमें एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, फेसेस, आपको बिल्डिंग्स बनाना, ट्रीज बनाना, ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, वैसे तो कलरिंग आपको नहीं आनी चाहिए. तो एक पर्सपेक्टिव स्केच जो होता है जिसके अंदर स्केल, प्रपोर्शन, ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल्स, लैंडस्केप, आपको सब बनाना आना चाहिए. 25 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन आएगा. लास्ट 30 मार्क्स आपका 3D कॉम्पोजिशन आएगा, जिसमें आपको 3D कॉम्पोजिशन मतलब आपको जो 3D शेप्स होती हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, इनको यूज करके अगेन एक एस्थेटिकली गुड लुकिंग, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना होगा. उसको कलर करने को भी आ सकता है, ना कलर करने को भी आ सकता है. दैट कैन वेरी विद क्वेश्चन टू क्वेश्चन. अब सी ड्राइंग का तो सबको क्लियर है. हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है, सिलेबस तो छोड़ो, एक मेजर चीज हमारी क्या है एप्टीट्यूड के अंदर, उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 15 आपके क्वेश्चंस होंगे 4 मार्कर्स. ठीक है, जो आपके हो गए 15 × 4 60. सिमिलरली 30 आपके क्वेश्चन होंगे 2 मार्कर्स, जो कि हमारा अगेन हो गया 60. सो ये 60 मिलाकर 120 बन रहा है. सो टोटल 45 क्वेश्चंस हैं. एंड अब सी आज तक कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, नाटा में जो पहले क्वेश्चंस आते थे 2 मार्कर्स आते थे, 1 मार्कर्स आते थे, 3 मार्कर्स भी आए हैं, बट 4 मार्कर क्वेश्चन अभी तक नहीं आए. एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है 2 चीजें. पहला, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है या नहीं है, दैट हैज नॉट बीन मेंशन. सेकंड, कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे या फिर एमएसक्यूज आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या न्यूमेरिकल आंसर टाइप आएंगे या मैच द फॉलोइंग आएंगे, ये भी क्लियरली मेंशन नहीं है. सो जो एक्सपेक्टेड है, जो आप कहीं ना कहीं मान सकते हो कि ऐसा होने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो देखो, एमसीक्यू जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको आउट ऑफ द 4 एक सेलेक्ट करना होता है. एनएक्यू न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करनी होती है अपने कीबोर्ड में, वो वाले आएंगे जरूर. एंड एमएसक्यूज दैट आर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, आपके वो भी 100% आएंगे, जिसमें आपको मल्टीपल सपोज 7 या 8 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से 1, 2 या 3 या 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं. नाउ सी जो 2 मार्कर वाले हैं उसमें आपके रहेंगे एमसीक्यूज और एनएक्यूज, बट आई एम क्वाइट श्योर जो आपका 4 मार्कर्स क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एमएसक्यू होने वाले हैं, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस. उसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए होंगे, एंड उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको या तो 4 मिलेंगे या तो 0 मिलेंगे. उसमें जरूर ऐसा होगा कि आप जितना सही उसमें करोगे तो आपको 4 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है. सो ऐसे एमएसक्यूज में यही होता है, आपको सपोज 8 ऑप्शन है, अब 8 में से आपने 1 चूज करा, वो सही निकला तो 1 मार्क्स. अगर आपने 4 जो चूज करे, चारों सही है तो 4 मार्क्स. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं इस बार. सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट. एंड नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये भी अभी सर्टेन नहीं है. हो सकता है कि जो एमएसक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें गलत आंसर चूज करने पे नेगेटिव मार्किंग भी हो. सो वी आर नॉट सर्टेन राइट नाउ, बट ये 100% आप मेरी तरफ से मान के चलो, 100% मान लो मेरी तरफ से, क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएक्यू, जो मैंने आपको भी समझाया, ये तो होने ही वाले हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस बार चेंज हुई है, सो अभी तक क्या हो रहा था, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आ रहा था, तो आप 3 घंटे में कुछ क्वेश्चन पहले करो बाद में करो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर होता है. इवन आप जेईई एग्जाम देखो जिसमें ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स आता है, तो आपको ये आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आप कि आप पहले ड्राइंग करना चाहते हो या पहले एप्टीट्यूड करना चाहते हो या पहले मैथ्स करना चाहते हो. बट अभी ये फिक्स्ड है, जो नाटा का हमारा अभी 3 आवर्स का एग्जाम है, उसमें 1.5 आवर आपको एप्टीट्यूड जो 120 मार्क्स का है, B1 और B2 जिसमें है, वो 45 क्वेश्चन उसके लिए आपको मिलेगा. और जो आपका ड्राइंग पार्ट है, जो पार्ट ए है 80 मार्क्स का, जिसमें 3 क्वेश्चन है, 1.5 आवर शार्प आपको उसके लिए मिलेंगे. सो गाइज दिस इज वेरी मेजर थिंग कि आप
ड्राइंग में एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते, चाहे आपका एप्टीट्यूड जल्दी हो जाए तो ये मतलब नहीं आप ड्राइंग को एक्स्ट्रा टाइम दे दो, आपसे ले ली जाएगी शीट। सो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। सपोज 1.5 का टाइम है, 1.5 आवर का टाइम है ड्राइंग के लिए, 3 क्वेश्चन है, तो आप जो प्रैक्टिस करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो एक क्वेश्चन आपको हाफ एन आवर में खत्म करना है। बाय द एंड जब एग्जाम पास आ जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप हाफ आवर में आराम से अच्छे से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट एक ड्राइंग का कर सको। एप्टीट्यूड में देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी टाइम की। आई हैव बीन सीइंग द नाटा पेपर्स फ्रॉम मोर देन 7-8 years नाउ, बट ड्राइंग में दिक्कत आती है। सो यू शुड बी मोर केयरफुल विद दैट। अब जो एप्टीट्यूड है हमारा 120 मार्क्स का है, ड्राइंग हमारा 80 मार्क्स का है। अभी तक लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था, 200 मार्क्स का पेपर होता था, 70 मार्क्स हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे। इस बार भी मिनिमम आपको 70 चाहिए, मिनिमम 70। 3 क्राइटेरिया है इस बार, 3 क्राइटेरिया है टू क्वालिफाई द एग्जाम। ध्यान से सुनना, पहला आपके टोटल 70 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए आउट ऑफ 200। सेकंड, आपके ड्राइंग में 20 से ज़्यादा होने चाहिए। सो ड्राइंग में 80 आउट ऑफ 80, 20 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तीसरा, आपके एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 120, 30 से ज़्यादा होने चाहिए। तो जब तीनों क्राइटेरियाज मीट करेंगे देन ओनली यू आर क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम, अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड। गाइज विद द चेंज्ड पैटर्न, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन अपनी नाटक की नहीं स्टार्ट करी है तो आपको नाटक की प्रिपरेशन स्टार्ट करना ASAP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ड्राइंग इज़ बैक। ड्राइंग आप 1 महीने में 2 महीने में अच्छे से नहीं उसको सीख के अच्छे मार्क्स ला सकते। इवन एप्टीट्यूड में भी जो नया पैटर्न आया है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए कि डिटेल में क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का एप्टीट्यूड ड्राइंग में क्या आने वाला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये दोनों चीज़ें के लिए, एप्टीट्यूड के लिए भी, ड्राइंग के लिए भी, जो नए साल इस साल जो नाटक एग्जाम पैटर्न है, आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम codes for the preparation, SSSC offers the best online platform for the preparation of the NATA and the JEE Paper 2 examination. So do check out our courses once, do check out our demo classes once before you decide to join any preparation course anywhere. In order to do that, in order to attend our demo classes and understand more about our courses, how we prepare you, how we guide you to get into a good college to score the top marks, just WhatsApp us, contact us by call or WhatsApp anytime, and definitely we'll help you out in that. That's all for today, guys. Bye bye. See you in my next video.